आदमी ने देखा कि सड़क किनारे चल रही लड़की का चेहरा अजीब तरह से बदल गया। उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां बैठे कैदी भी राक्षसों जैसे दिखने लगे। उसे बार बार लग रहा था शायद उसकी आंखों में कोई समस्या है, लेकिन जब बरसों बाद उसकी बुआ उससे मिलने आई, तब जाकर उसे असली सच पता चला। दरअसल बुआ उसे उसके परिवार का राज बताने आई थी। निक अपने खानदान की आखिरी कड़ी था और उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी, लेकिन बुआ कुछ और बता पाती इससे पहले ही उसने अचानक कहीं और नजर घुमाई, क्योंकि एक खूंखार दैत्य उन पर हमला करने ही वाला था। राक्षस बेहद फुर्तीला था। निक और उसकी बुआ लगातार पीछे हटते रहे। हालत इतनी खराब हो गई कि बुआ की जान जाने वाली थी। तभी अगले ही पल निक ने गोली चलाकर उस राक्षस को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में बुआ बुरी तरह घायल हो गई। मरते मरते उसने निक को अपना एक लॉकेट थमा दिया। निक तुरंत उसे अस्पताल ले गया, लेकिन जाते समय उसने देखा कि लॉकेट दरअसल एक चाबी थी। अचानक उसे कुछ याद आया और वह सीधे बुआ के ट्रेलर घर पहुंच गया। वहां जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक बिल्कुल नया गुप्त संसार, शिकार के लिए तमाम हथियार और मोटी मोटी किताबें जिनमें अजीबोगरीब जीवों का जिक्र था। इन्हीं में से एक किताब में निक ने वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव की तस्वीर देखी। उसे तुरंत याद आया कि दिन में उसने एक अजीब आदमी देखा था जो बिल्कुल इसी जैसा लग रहा था। अगर वो सच में किताब वाला जीव है तो हाल ही में हुई लाल कपड़े वाली लड़की की गुमशुदगी का असली गुनहगार वही हो सकता है। निक तुरंत उसके घर जा पहुंचा, लेकिन तभी वेयरवुल्फ उसकी मौजूदगी का आभास कर लेता है। लग रहा था कि अब निक की मौत पक्की है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आई। असल में वो वेयरवुल्फ अच्छा भेड़िया था। उसने निक पर हमला बस मजाक में किया था। गुमशुदगी का मामला उससे बिल्कुल जुड़ा नहीं था, बल्कि उसने निक की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि निक अभी नया शिकारी ग्रिम है। दोनों कार से निकल पड़े और भेड़िया भाई की गजब की सूंघने की ताकत से वे जल्दी ही गुनहगार की गंध पहचान गए। वे एक जंगल की लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचे। भेड़िया भाई ने शक न हो इसलिए खास मसाले अपने शरीर पर लगाए ताकि गंध छिप जाए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, भेड़िया अपने असली रूप पर काबू नहीं रख पाया और अचानक ट्रांसफॉर्म हो गया। बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे इसलिए वह पीछे हट गया। अब निक के पास कोई और चारा नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी छोटे काले को फोन कर मदद मांगी। इसी दौरान झोपड़ी के अंदर एक आदमी अपनी अलमारी सजा रहा था। उसमें दर्जनों लाल कपड़े टंगे थे। हर एक कपड़े के पीछे शायद किसी अनकही कहानी का राज छिपा था। थोड़ी देर में छोटा काला भी पहुंच गया। दोनों ने मसाले लगाकर दरवाजा खटखटाया। वो आदमी बहुत खुशमिजाज अंदाज में उन्हें अंदर ले आया। जैसे ही उसे पता चला कि दोनों पुलिस वाले हैं, वह और भी बेफिक्र होकर गुनगुनाने लगा और बोला, सर्च करना है तो कर लो। दोनों ने घर यू कोने तक तलाश लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। निक के मन में शक तो था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वह मजबूर होकर बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, छोटे काले को अचानक कुछ याद आया। दोनों ने झट से वापसी की, लेकिन अब झोपड़ी पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी और वो आदमी उन्हें रुकने की चेतावनी दे रहा था।